नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। नोट्स, पीडीएफ, क्लास इन्फॉर्मेशन, बुक्स, पीडीएफ एंड ऑल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल। साथ ही आप सभी अपडेट्स पाने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए ऑल सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब सभी दिलीप सिंह लेक्चर्स नाम से ही हैं। आप जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 क्लास कंप्लीट की हैं, जिसमें पहली क्लास में अपन ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं और दूसरी जो क्लास है उसमें अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। और एग्जाम्पल नंबर कौन कौन से सॉल्व किए हैं? 1 से 4 तक। प्रश्नावली 1.1 से पहले 1 से 4 एग्जाम्पल हैं, उनको अपन ने सॉल्व किए हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट मैथ सॉल्व करवाऊँगा। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल भी सॉल्व होंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे और प्रश्नावली के 1 to 1 ऑल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। मतलब 1 by 1 क्वेश्चन सभी अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर अपन आज इस क्लास में सीखने वाले हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। समझ रहे मेरी बात को? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए और जो आपको यहाँ पे एक संख्या दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है, यहाँ पर क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। अब समझना कि गुणनखंड, खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना। इसका मतलब ये है कि गुणन का मतलब क्या होता है? गुणा। टुकड़े करने हैं गुणे में, है ना? तो यहाँ पर देखिए कि 140 के क्या होंगे? गुणज होंगे, मतलब गुणे में होंगे और टुकड़े होंगे। और खंड का मतलब टुकड़े होते हैं और गुणन मतलब गुणे में। तो वो कैसे होंगे एक बार मैं रफ में समझा देता हूँ, फिर अपन फेर में कर लेंगे कि क्योंकि यहाँ पे अपने को बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, अपन बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपने को ये मानना है कि जो अपने गुरुजी हैं, एग्जामिनर जो अपनी कॉपी चेक करेंगे, उनको कुछ भी नहीं आता है, डिटेल से एक्सप्लेन करना है उनके सामने, ताकि उनको लग जाए कि अपने पास में जो अपन ने क्वेश्चन किया है उसका फुल नॉलेज है अपने पास में। इस तरीके से उनको बताना है। तो सबसे पहले अपन रफ में सीख लेते हैं कि 140 का अपने को गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले कि भाग देंगे। भाग देना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। अगर 2 का नहीं जा रहा है 3 का, 3 का नहीं जा रहा है 4 का, 4 का नहीं जा रहा है 5 का, तो सबसे पहले 2 का दूंगा क्योंकि 2 का इसमें जा रहा है। अगर डायरेक्ट आपको भाग देने वाला नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट्स करेंगे कि सर हमें डायरेक्ट भाग देने वाला समझ में नहीं आ रहा है और हमको पता नहीं लग रहा है कि इस संख्या में किसका भाग जाएगा। तो देखिए, किसी संख्या को देखकर पता लगाते हैं कि इसमें किसका भाग जाएगा। वो कैसे पता लगाते हैं? भाजकता के नियम से। अगर भाजकता के नियम आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट्स में बताना, मैं उसका एक अलग से वीडियो बता दूंगा कि भाजकता के नियम क्या होते हैं, कैसे डायरेक्ट संख्या को देखकर पता लगा सकते हैं उसमें किसका भाग जाएगा, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीख लेते हैं कि 2 का भाग दे रहा हूँ इसमें कि 14 है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 0 का 0 आ जाएगा। अगर यही बात अपन जो है पहले कर रहे थे, कैसे कि 140 में भाग देते थे 2 का, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 14 आ गया है, फिर घटाया क्या आ गया? ख़त्म हो गया, 0 आ गया। अब ये 0 है तो उतारते हैं तो मतलब है नहीं, तो यहाँ पे लग जाता है। तो कितना आ गया है? 70 आ गया है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दूंगा तो पहले किस में दूंगा? 7 में। 7 में 2 का भाग कितनी बार गया? 3 बार गया। 3 दूनी 6। क्लियर है? 1 रहा, आगे लग गया, 10 हो गया है। तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार गया। अब यहाँ पर देखो कि 35 के अंदर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, है ना? 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा? 5 का। कितनी बार गया है? 7 बार। फिर देखिए मैं 7 का भाग दूंगा अब इसमें, क्योंकि इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और अपने को किसी संख्या में ये जो भाग की प्रक्रिया है वो तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। क्लियर बात है? 1 आ गया है मतलब अपने इसके जो टुकड़े हैं, गुणज हैं, वो बन चुके हैं, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। क्या लिखेंगे अपन? 140 बराबर क्या हो जाएगा कि 2 × 2 × 5 × 7। इधर वाले जो थे अपन ने गुण में लिख दिए, क्योंकि गुणज है ना।
अब गुणनखंड है तो खंड तो अपन ने कर दिए, इसके टुकड़े तो कर दिए, अब लिख दिए गुणे में, तो इसे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब देखो कि इसका अगर आप गुणा करते हैं तो यही मान प्राप्त होता है, अगर इसका आप गुणा करेंगे यही मान प्राप्त होगा। कैसे कि 7 का गुणा 5 से 35, 35 का गुणा 2 से करूँगा कितना हो जाएगा 70, 70 का गुणा 2 से करूँगा 140 आ गया। बात समझ रहे हैं। अगर कभी आप मानना कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इसके बाद में आपको डाउट होता है कि मैंने जो निकाले हैं वो सही है या गलत हैं, तो इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, फेयर में लिख देंगे, क्योंकि अपने को तो गुरुजी को बताना है ना कि हमें आता है नहीं आता है, व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे ताकि पूरे में से पूरे नंबर आ सके। अपना टारगेट है कि 100 में से 100 लाने हैं मैथ्स में, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप पूरे में से पूरे नंबर ले आएंगे, मैथ्स को सीख जाएंगे, मैथ्स होती क्या है, ठीक है। बहुत ईजी है मैथ्स, बस आपको कंटिन्यू मेरे साथ में पढ़ना है। आप मुझे इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, कमेंट करके बताना है सिर्फ आपको, ठीक है। देखिए बात करते हैं 140 का अपने को निकालना है अभाज्य गुणनखंड। सिखा दिया मैंने रफ में, अब अपन फेयर में लिखेंगे यहाँ पे कि 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। 2 का भाग दूंगा, 14 में 7 बार किया, 0 का 0, फिर 2 का भाग दूंगा, 7 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 दूनी 6, 1 का 10 हो गया, मतलब 5 बार जाएगा 2 का भाग 10 में। फिर देखो कि 35 में किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 5 का, कितनी बार किया 7 बार। फिर यहाँ पर देखो 7 का भाग दूंगा, कितनी बार किया 1 बार। ये भाग तब तक देना है इसमें जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। अब यहाँ पर देखो कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कितने हैं, इधर वाले जो हैं उसको गुणे में लिख दो कि 2 इंटू 2 इंटू फिर क्या है 5 इंटू 7। अब ये हो गए हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसको एक अन्य रूप में भी लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या है समझना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा है, या फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है समझना, मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या 3 जो है वो 4 बार गुणे में है, यहाँ पर 5 एक संख्या कितनी बार गुणे में 3 बार, यहाँ पर 10 है जो 3 बार गुणे में है, यहाँ पर 25 है जो 5 बार गुणे में है, यहाँ पर 2 जो है वो 6 बार गुणे में है। अब देखिए जो संख्या जितनी बार गुणे में होती है उसकी पावर लगती है, मतलब यहाँ पर 3 की पावर कितनी लग जाएगी, 3 की घात कितनी लग जाएगी। देखिए पावर मतलब घात होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ उसकी पावर लिखता हूँ, घात लिखिए, तो इसको कहते हैं घात। इसको क्या कहते हैं, घात। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पावर। और ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये क्या है, आधार। इंग्लिश में क्या कहोगे, बेस। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए जो संख्या जितनी बार गुणे में है 3 है, कितनी बार गुणे में है 4 बार, उसकी घात कितनी लग जाएगी, 4 लग जाएगी। 5 लिख दो, कितनी बार गुणे में है 3 बार, 3 लगा दो घात। 10 गुणे में है कितनी बार है, 3 बार है, 3 लगा दो। 25 गुणे में है कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 लगा दो घात। मेरी बात समझ रहे हो आप। अब देखो 2 कितनी बार है, 2 लिखा, कितनी बार है 6 बार, 6 घात लगा दो। अब किसी की घात जितनी होती है वो उतनी बार गुणे में होता है, मतलब 3 की घात 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है 4 बार गुणे में है। ठीक बात है। तो इसको अपन और अच्छे से लिख सकते हैं गुरुजी को इम्प्रेस करने के लिए कि 2 जो है वो 2 बार गुणे में है, तो यहाँ पे 2 की घात 2 लिख सकता हूँ मैं। इंटू में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फाइनली 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये आ गए हैं। ये भी राइट है नो डाउट, लेकिन इसको अपन ने व्यवस्थित तरीके से लिखा है कि 2 जो है वो 2 बार आया है, मतलब उसको 2 की घात 2 में लिख सकता हूँ। तो गुरुजी समझेंगे इसको, कोई आधार और घात वाला जो नियम है, घातांक का जो टॉपिक है उसका भी इसको नॉलेज है, इसने छोटी कक्षा में जो पढ़ा है उसको नॉलेज है, अभी तक भूला नहीं है, ये समझेंगे है ना, एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो अपने को इस तरीके से उनको बताना है कि उनको लगे नहीं इसको मैथ्स में अच्छा नॉलेज है, ये सीख के आया है ना कि रट के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है
पहले का दूसरा 156 है, जिसकी अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। लिख दूंगा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब पहले टुकड़े कर लेते हैं इसके। 156 2 का भाग दूंगा तो 2 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 दूनी 14, 1 रहा, आगे लग गया 16 हो गया। तो 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 2 का भाग दूंगा तो 2 का भाग 7 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 दूनी 6, 1 रहा, 18 हो गए। तो 9 दूनी 18। अब इसमें आप देखोगे कि 2 का भाग तो जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा? 3 का। तो 3 में 3 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। 9 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर देखो यहाँ पे किसका दूंगा? 13 का, क्योंकि 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा 13 में। तो यहाँ पे क्या आ गया है? 1 आ गया है। भाग कब तक देना है? जब तक 1 नहीं आ जाए। बात समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 13 के बाद क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा अपन स्मार्ट बनेंगे कि 2 कितनी बार है? 2 बार है, उसकी घात 2 लगा देंगे। इंटू में 3 है, इंटू में क्या है? 13 है। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया। कितना आसान है देखो ना आप। आपको सिर्फ समझना है कि कहना क्या जा रहा है। बाकी अभाज्य गुणनखंड जो है बहुत आसान है। अभाज्य गुणनखंड नहीं, मैथ्स आसान है ना। आप पूरे में पूरे लाएंगे और मुझे कहेंगे कि सर जो आप कह रहे थे वैसा ही हुआ, कि मैथ्स इतनी आसान है, हमें नहीं पता था। ठीक है, और कोई दिक्कत पड़े तो मैं हूँ, कमेंट्स मार दो, बता देंगे आपको। आप टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं आपको। अब देखिए पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है कि 3825 का अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लिख देते हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले यहाँ पे संख्या लिख देंगे। कितनी है? 3825 है। इसके अपन टुकड़े करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो अपन ने अभी तक सीखा है और इसमें क्या फ़र्क है। तो देखा अपन ने कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो भाग देना स्टार्ट करते हैं, संख्या बड़ी है देखकर डरना नहीं है। अपने को तो अपना जो प्रोसेस है, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना है। क्लियर बात है? तो सबसे पहले यहाँ पे अपन भाग देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। तो मैं 3 का भाग देता हूँ। देखिएगा कि 3 में 3 का भाग 1 बार गया। फिर 8 है, 8 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 रहा, 22 हो गए। 22 हो गए तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 3 21, 1 रहा, 15 हो गए। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। क्या बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? फिर क्या करूँगा मैं? 3 का भाग फिर जा रहा है तो 3 का भाग मैं फिर दे दूंगा। तो 12 में 3 का भाग कितनी बार क्या है? 4 बार। 4 3 12। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 में 2 बार। 3 दूनी 6, 1 रहा, 15 हो गया है। तो 5 3 15। अब देखो इसमें 3 का भाग तो जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा? 5 का भाग। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 5 40, 2 रहे, 25 हो गया है। तो 5 इंटू 5 25। क्या बात क्लियर है? फिर 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग इसमें कितनी बार गया? 1 बार गया। 3 रहे, 35 हो गया है। तो 35 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। फिर अब किसका जाएगा? सिर्फ 17 का ही जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। कितनी बार गया है? 1 बार। भाग कब तक देना है? जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्या बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस बात को आप? अब यहाँ पर देखिए कि स्मार्ट बनना पड़ेगा अपने को, कि गुरुजी को बताएंगे गुरुजी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है इसका, कि 3 2 बार हैं गुणे में तो उसकी घात 2 लगा सकता हूँ मैं। यहाँ पे 5 भी 2 बार हैं गुणे में, उसकी घात 2 लगा सकता हूँ, और 17 का 17 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ गए यहाँ पे। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पहले का चौथा। अब यहाँ पर क्या है कि 5005 का अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो लिख देते हैं कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए आप कहोगे कि गुरुजी मैथ्स आसान है, तो मैंने स्टार्ट में कहा था ना आपको कि मैथ्स आसान है, बस कंटिन्यू आपको मेरे साथ पढ़ना है, आप फॉलो करना है टेलीग्राम, वहाँ पे आपको क्लास की जानकारी मिलेगी। अब उसकी लिंक कहाँ मिलेगी?
तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आप दिलीप सिंह लेक्चर्स जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है वो ढूंढेंगे तो मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो टुकड़े करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें भाग किसका जाएगा, तो 5 का भाग जा रहा है क्योंकि इसके अलावा किसी का जा नहीं रहा है। तो 5 का भाग दिया, 5 में एक बार गया, फिर 0 का 0, 0 का 0, फिर 5 में एक बार गया। क्या बात समझ में आई? अब देखेंगे इसमें किसका भाग जाएगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें कैसे क्या पता लगा है, तो मैंने वही बात बोली आपको कि आपको भाजकता के नियम का पता होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट्स में लिखेंगे कि गुरुजी हमें भाजकता के नियम क्या होते हैं सिखा दो, तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट्स करके बताना तो पड़ेगा मुझे। अब मुझे क्या पता कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाकी भाग देना तो मैं सिखा रहा हूँ। अब देखिए इसमें भाग जाएगा किसका, 7 का। तो 10 में अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अलग से दे देता हूँ, उसको समझ लीजिए कि मेरे पास में है 1001 है, उसमें भाग देना है 7 का। तो कितनी बार गया, एक बार गया, 7 आ गया, फिर 3, 10 में से 7 घटा दिया, 3 रहा, 0 का 0, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 728। बात समझ में आ रही है आपको? फिर घटा दूंगा, 2 आ गया है और 1 आ गया है, तो 7 × 21। अब यहाँ पर आ गया है साथियों 143। अब देखिए 143 आ गया है, मतलब यहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 143 है। अगर इसमें किसी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पहले पढ़ाई कर लो, फिर बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सीख गए आप, डायरेक्ट देना सिखाता हूँ। पहले मैंने इसे ऐसे सिखा दिया आपको अपने पुराने जो मेथड है उससे, अब मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, उसको सीखो कि 10 में 7 का भाग दे रहा हूँ, एक बार गया, 3 रहे, 10 में से 7 घटा दिया, 3 रहे, 3 आगे लग के 30 हो गया। 30 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, 728, 28। तो 30 में से 28 घटाऊंगा, 2 रहेंगे, 2 आगे लग गया, 21 बन गया। तो 21 में 3 का भाग 21 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। बात क्लियर हो गई? क्लियर है ना? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 143 में मुझे भाग देना है। अब यहाँ पे भाग किसका जाएगा, तो भाग जाएगा किसका, 11 का। तो 11 का भाग इसमें कितनी बार गया, एक बार गया, कितने रहे, 3, आगे 33 हो गए हैं, कितनी बार जाएगा, और 3 बार। क्लियर है? अब किसका भाग जाएगा, तो ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 13 में 13 का ही भाग जाएगा, और कितनी बार जाएगा, एक बार। तो फाइनली यहाँ पर अपना काम हो गया है कि 5 × 7 × 11 × कितना गया है, 13 आ गया है। क्या बात क्लियर है? यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि कोई संख्या 2 बार गुणे में है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा कैसे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका 5वां, पहले क्वेश्चन का 5वां है कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लिख देंगे कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। क्या बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि 7429, इसके अपन टुकड़े करेंगे। कैसे? भाग देके, जैसे अभी तक करते हुए आए हैं वैसे ही करना है अपने को। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें सबसे पहले भाग किसका जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें भाग जाएगा किसका, 17 का। तो मैंने कहा है अगर भाजकता के नियम नहीं आते हैं तो कमेंट जरूर करना, मैं सिखा दूंगा, एक एक पॉइंट सिखा दूंगा। आप पहली क्लास को पढ़ेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी रियल में सिखाना चाहते हैं। कि गुरुजी रियल में अगर सिखाना नहीं चाहते तो पहले वाली जो बेसिक बातें हैं, बेसिक संख्या का नॉलेज है वो नहीं देते आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको कहीं पर किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो तो मेरे से ही मिलेगा ना, मैं ही सिखाऊंगा तभी समझ में आएगा, वरना फिर क्वेश्चन करवाने से मतलब क्या है, वो तो पासबुक में मिल जाएंगे। समझ रही मेरी बात को? तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस संख्या में डायरेक्ट भाग कैसे दे रहे हैं और किसका जा रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि गुरुजी हमें भाजकता के नियम का नॉलेज नहीं है, आप बता दीजिए, तो मैं खुशी खुशी बता दूंगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। अब प्यास लगती है तो पानी के पास जाना पड़ता है अपने को, है ना, पीने के लिए। तो उसी प्रकार अगर आपको नहीं आ रहा तो बोलना पड़ेगा। अब मांगने से सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। देखिए बात करते हैं अपन कि 7429 में अब अपने को भाग देना है किसका, 17 का। अब देखिए 17 का भाग दे रहा हूँ कि अब अगर पहाड़ा याद है डायरेक्ट पता लग जाएगा, नहीं याद है तो यहाँ पे समझो
मैं लिख देता हूँ कि 17 में 4 का गुणा करूँगा, मुझे पता है 4 बार जाएगा इसलिए 4 का गुणा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि 728, 2 हासिल के क्या हो जाएंगे 4 और 2 6 68। अगर मैं 5 बार करूँगा कि और अधिक हो जाएंगे इससे, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 बार गया, यहाँ पे लिखूँगा 68। अब घटा दूंगा तो एक हासिल दी, 14 में से 8 घटाए 6 आ गए हैं, 2 आ गया। अब देखो 4 बार करते ही 68 आ रहे हैं, तो मुझे तो पता हो गया कि अब क्या जाएगा 3 बार जाएगा, तो 17 कितने होते हैं 51। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, घटा रहे इधर, है ना, और 9 का 9 आ जाएगा। अब देखो कि 17 में भाग देना है, 17 का भाग किसमें 119 में कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, मुझे पता है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं इधर कर रहा हूँ गुणा। 7 × 7 कितना होगा 49, 4 हासिल, 7 और 4 11, कितनी बार गया है 7 बार गया है। यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना 119, 0 आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि 17 का भाग देने से कितना आ गया है मेरे पास में 437 आ गया है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? आएगी, बिल्कुल आएगी। अब किसका भाग दूंगा मैं इसमें 19 का, क्योंकि किसका जाएगा 19 का ही जाएगा। अब देखो 400 कितना है 37 है, उसमें भाग देना है किसका 19 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, 19 दूनी 38। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पर देखिए फाइनली कि एक हासिल दी, यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 5 निकालूंगा, 13 में से 8 निकालूंगा 5 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो फाइनली कि 43 में से 48 घटाने हैं अपने को, तो एक हासिल दी 13 हो गए, 13 में से 8 निकालूंगा 5 आ गया, इधर 0 हो गया। अब फिर 7 उतार दूंगा, तो 57 में 19 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 19 3 57, घटाया क्या गया है 0। तो आपने देखा यहाँ पर फाइनली कितनी बार गया है भाग 23 बार। क्या बात क्लियर है? अब मुझे भाग देना है, किसका भाग जाएगा 23 का ही जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 23 और कितनी बार गया है 1 बार। तो आप समझ रहे हैं कि अपने को भाग तब तक देना है जब तक 1 नहीं आ जाए। तो फाइनली यहाँ पर देखा अपन ने कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं 17 × 19 × कितना है 23 है। तो यही इसका आंसर हो गया। न तो इसके कोई टुकड़े हो रहे हैं, न ही कोई संख्या गुणे में 2 बार है। क्लियर बात है? अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, उसको समझना कहना क्या चाह रहा है। क्या बात क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको कि दो संख्या दे रखी है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि पहले क्या करेंगे, दो संख्या कौन सी जो आपको दे रखी है उसका गुणा करना है, और फिर क्या करना है कि जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उन दोनों संख्या का गुणा करना है और देखना है दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना अपन सीख चुके हैं, तो लिखेंगे कि 26 के अभाज्य गुणनखंड। फिर लिखूंगा मैं 91 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड मतलब टुकड़े। सबसे पहले लिखो यहाँ पे 26 भाग 2, 2 का भाग जाएगा, इसमें 1 बार गया और 6 में 3 बार जाएगा। अब किसका जाएगा 13 का ही जाएगा, कितनी बार गया 1 बार। तो 26 के जो टुकड़े हैं वो कितने हैं 2 × 13। अब बात करते हैं 91 के। अब देखिए 91 के टुकड़े करने हैं, तो यहाँ पर देखिए कि 91 में भाग किसका जाएगा 7 का गया, इसमें कितनी बार जाएगा 9 में 7 का 1 बार, कितने रहे 2, कितने हो गए 21, तो 7 × 21। अब किसका भाग जाएगा 13 का, कितनी बार गया है 1 बार। तो 91 के जो टुकड़े हैं वो कितने हैं 7 × 13। अब अपन क्या करेंगे, इसके एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे। इसलिए 26 और 91 का एचसीएफ
फिर अपन एलसीएम निकाल देंगे। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए जो दो संख्या का अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसमें देखा जाता है कि दोनों में से कौन सी संख्या समान है, कॉमन है, एक जैसी कौन सी है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें एचसीएफ निकालने के लिए कि इसमें 13 जो है दोनों में कॉमन है, एक जैसी है। इसके अलावा कोई भी संख्या जो है एक जैसी नहीं है, कॉमन नहीं है, मतलब 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। अब क्या करेंगे अपन, इसी प्रकार 26 और 91 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। वो कैसे निकालते हैं देखिएगा, एचसीएफ निकालना सीख गए अपन कि जिन भी संख्या का अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसमें जो कॉमन संख्या, सेम संख्या है, वही उसका एचसीएफ होता है। अगर और संख्या कॉमन होती तो उसका इससे गुणा हो जाता और फाइनली जो रिजल्ट होता वो इसका एचसीएफ होता। जैसे अपन एलसीएम में करेंगे, एलसीएम क्या होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसमें जो कॉमन संख्या है उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको लिखना है। बात समझ में आ रही है। दोबारा बोल रहा हूँ, कान खोल के सुनना, आपकी नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि 26 और 91 का एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसमें देखना है अपने को कि जो कॉमन संख्या है उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको लिखना है। सबको लिखना है मतलब 2 × 7 × 13 जो है कॉमन है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे कि 2 × 7 × 13। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको गुणा करना सिखा रहा हूँ, बाकी आपको 20 तक पहाड़े याद होना चाहिए। डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ लेकिन आपको एक बार सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 13 में 7 का गुणा करूँगा। 7 का गुणा 3 से किया, 7 × 21, 2 हासिल। 7 का गुणा 1 से किया 7 और हासिल के 2 कितना हो गया है, 9। अब देखिए इसमें गुणा करना है मुझे किसका, 2 का, तो 2 का गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पे कि 2 × 1 2 आ जाएगा, कि 2 × 9 9 दूनी 18। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया है गुणा करने पर 182। तो अपना यहाँ पर जो एलसीएम है वो कितना आ गया है, 182 आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अपने को क्या करना है, जांच करनी है। और जांच कैसे करनी है कि दो संख्या जो है उसका गुणा करना है। ये दो संख्या का जो गुणा है वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, है ना। और एचसीएफ × एलसीएम, एचसीएफ कितना है, 13 है, एलसीएम कितना है, 182 है, उसका जो गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, समझ रहे हो, इधर वाली। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा कि सत्यापन। तो यहाँ पे मैं साइड ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ये दो संख्या कौन सी हैं जिसका अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो यहाँ पर देखेंगे दो संख्या कितनी है, 26 × 91। गुणा कर देंगे अपन यहाँ पर, देखिएगा गुणा करते हैं कि 26 और 91 है, गुणा कर देते हैं दोनों का। देखिए 1 × 6 6 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो गया, फिर इंटू 9 × 6 54 हो गया है, 5 हासिल। 9 × 2 18, 18 और 5 23। यहाँ पर देखो कितना आ गया है, 6 और 2 और 4 6, इधर जोड़ते हैं फिर, है ना, फिर 3 आ गया है, फिर 2 आ गया है, 2366। इनका जो गुणनफल आया है वो कितना है, 2366। बात क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, अब लेंगे अपन राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड अपनी क्या थी कि एचसीएफ × एलसीएम। क्लियर है। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं अपन। कैसे लिख सकते हैं, देखिए एचसीएफ अपने को निकालना था, किसका निकालना है, वापस किसका लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोष्टक में संख्या लिख देंगे कि 26 और 91 का। फिर गुणा करना है किसका, एलसीएम का। अब एलसीएम भी किसका, तो कोष्टक में संख्या लिखेंगे 26 और 91 का, जो अपन निकाल चुके हैं। कितना है आपको पता है कि एचसीएफ कितना है, 13 है, और जो एलसीएम है वो कितना है, 182 है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ मैं कि 13 × समझ रही हो, दिख रहा है आपको, 13 × 182। क्लियर बात है। गुणा कर देते हैं कि 182 में मैं 13 का गुणा कर दूंगा कि 3 का गुणा 2 से किया 6 आ गया, और
3 का गुणा 8 से करूँगा, 8 3 24, 2 हासिल, 3 का गुणा मैंने 1 से किया 3 और 2 5, फिर इंटू, अब क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 2 से किया 2, 1 का गुणा 8 से किया 8, 1 का गुणा 1 से किया 1। अब देखो क्या हो जाएगा, 6 का 6 आ गया है, 2 और 4 6 हो जाएगा, तो 5 और 8 कितना हो गए हैं 13, 1 हासिल, कितना हो जाएगा 23 66। तो इसका मान भी कितना आया है 23 66। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड बराबर आई है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्लियर है, अपने सिद्ध कर दिया कि अपने जो भी इसके नियम था अकॉर्डिंग कि जो अपने को पूर्णांक दिए रखे थे उसका अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए और अभाज्य गुणनखंड इसके आ गए थे। क्लियर है, उसमें से फिर अपन ने HCF निकाला, उसमें से देखकर फिर LCM निकाला और अपन ने देखा कि जो एक इसका कॉन्सेप्ट होता है, एक नियम है, एल्गोरिथम है कि दो संख्या का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, वो भी अपन ने सिद्ध कर दिया। यहाँ पे बात क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरे का दूसरा। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे का दूसरा। इसी प्रकार से करना है अपने को। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक बात है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फिर हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है गुणनखंड इधर मैं निकाल दूँ, समझ लेना कि 510 का मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ। ध्यान देना कि सबसे पहले इसमें भाग दूंगा मैं किसका 2 का, तो 5 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार गया, 1 रहा, 11 हो गए हैं, फिर 11 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 1 रहा 10 हो गया है, तो फिर कितनी बार जाएगा 5 बार। क्या बात समझ में आ गया आपको। फिर इसमें मैं भाग दूंगा वापस, किसका जाएगा 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 3 24, 8 बार गया, 1 रहा 15 हो गए हैं, तो कितनी बार जाएगा 5 3 15 5 बार। फिर यहाँ पर देखो कि 85 में 5 का भाग जाएगा, तो 8 में 5 का भाग कितनी बार गया 1 बार, 3 रहे 35 हो गया, 35 में कितनी बार जाएगा 7 बार, 17 हो गया। समझ रहे हो कि 5 का भाग दिया मैंने, 8 में 1 बार गया, 3 रहे 35 हो गया, तो 35 में 5 का भाग 7 बार जाएगा, 17 आ गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अब मैं भाग दूंगा किसका 17 का, कितनी बार जाएगा 1 बार, और भाग कब तक देना है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो गए हैं कि 2 × 3 × 5 × 17। क्लियर है। अब मैं इसके गुणनखंड करूंगा 92 के। देखो यहाँ पे 2 का भाग दूंगा, 9 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 1 रहा 12 हो गए हैं, तो 12 में 2 का भाग 6 बार गया। फिर मैंने 2 का भाग दिया, इसमें कितनी बार गया है 4 में 2 बार, और 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार। अब यहाँ पर देखो कि 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जाता है, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो इसके कितने टुकड़े हो गए हैं 2 × 2 × 23। क्या बात क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर अपन इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया अपन ने क्योंकि अपने को इसका नॉलेज है तो लिख दिया। अब बात करते हैं, इसीलिए 510 और 92 का HCF। अब देखो 510 और 92 का HCF निकालना है। दूसरा क्या लिखना है मुझे यहाँ पे कि 510 और 92 का L। अब यहाँ पर देखो कि 510 और 92 का HCF निकालना है, 510 और 92 का LCM निकालना है। वही तरीका है कि HCF के लिए अपन देखेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो 1 2 यहाँ पर हैं और यहाँ पर 2 बार हैं, लेकिन अपने का दोनों में से कॉमन कितनी बार है उसकी बात कर रहे हैं। तो 1 2 यहाँ पर हैं, 1 2 यहाँ पर हैं, मतलब 2 ही 1 बार आएगा, जो कॉमन दोनों जगह हैं।
तो फाइनली इसके अलावा कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 510 और 92 का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। फिर बात करते हैं 510 और 92 का एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि इसमें और इसमें जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी सब आएगा। तो जो 2 हैं वो एक बार लिख देंगे अपन, इसके बाद जितना भी है सब लिख देंगे। जैसे कि 2 ये हैं वो लिखा जाएगा, फिर ये नहीं ही लिखा जाएगा क्योंकि आ गया है, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। ये इसका क्या है, एलसीएम है, अपन गुणा कर देंगे, फाइनल इसका मान आ जाएगा। मैं गुणा करता हूँ, देखिएगा। आपको सीखना है कि मैं गुणा कैसे करूँगा। अब देखो 2 का गुणा 2 से किया 4 हो गया है, 4 का गुणा 3 से करूँगा 12 हो गया है, 12 का गुणा 5 से किया 60 हो गया है। तो यहाँ तक जो गुणा है वो कितना आ गया है, 60 आ गया है। 60 में किसका गुणा बाकी है, 17 का। तो 7 × 0 0, 7 × 6 7 संग 42, फिर 1 × 0 0, 1 × 6 6 आ गया है। अब यहाँ पर देखो 0 आ गया है, 2 हैं, 6 और 4 मतलब 4 और 6 को कितना है, जोड़ दो, 10 हो गया। अब इसमें गुणा करना है मुझे किसका, 23 का। तो 23 का मैं गुणा कर दूंगा। देखिए 3 × 0 0, 3 × 2 6, 3 × 0 0, 3 × 1 3 आ गया। फिर 2 का गुणा करना है, 2 × 0 0, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 0 0, 2 × 1 2। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया है, 0 आ गया है, 6 आ गया है, 4 आ गया है, 3 आ गया है और 2 जोड़ दिया अपन ने। क्या किया, इधर जोड़ दिया। बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कि फाइनली जो अपना एलसीएम आया है वो कितना है कि 23,460। क्या बात क्लियर है। अब देखो कि अपना पहला टारगेट था कि जो संख्या दे रखी है उसका अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। अब अपने को जांच करनी है, सत्यापन। क्लियर है। जिसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है अपने पास में, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें क्या है अपने पास में, 2 संख्या का गुणनफल। क्वेश्चन में कहा गया ना क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। आपके दिमाग में आ रहा होगा 2 संख्या कौन सी, जिसका अपन एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, वो क्या हो जाएगा, 510 × 92। गुणा कर दो, 510 में गुणा करना है 92 का। अब देखो 0 × 2 0, 2 × 1 2, 2 × 5 10, फिर 9 का गुणा करना है, 9 × 0 0, 9 × 1 9, 9 × 5 45। अब देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 का 2 आ गया, 9 का 9 आ जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा और 4 आ गया है। तो इसका जो गुणनफल आया है वो कितना है, 46,920 आ गया है। अब अपने को क्या निकालना है, राइट हैंड साइड लेनी है। और राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड में है क्या, एलसीएम और एचसीएफ है। तो देखो एचसीएफ है लेकिन किसका है, तो कोष्टक में लिख देंगे कि 510 और 92 का। फिर इंटू करना है किससे, एलसीएम से। अब यहाँ पर देखो एलसीएम है लेकिन एलसीएम है किसका, वही 510 और 92 का। अब देखो कि एचसीएफ आया कितना है, एचसीएफ 2 है, लिख दो 2 है। एलसीएम कितना है, एलसीएम निकाला वो कितना है कि 23,460 है। अब इसमें का गुणा करना है मुझे, किसका गुणा करना है कि 23,460 है। इसमें गुणा करना है 2 का, समझो कि 0 × 2 0, 2 × 6 6 दूनी 12 एक हासिल, 2 × 4 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 2 × 3 6 और 2 × 2 4, कितना गया है 46,920। तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो फाइनली अपने यहाँ पे प्रूव हो चुका है, तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। बात क्लियर है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 336 और 54 का अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके बाद अपन इसके क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। पिछले 2 जो क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना है।
सबसे पहले लिखेंगे अपन कि 336 के अभाज्य गुणनखंड। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 54 के अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर देखो कि मैं भाग दूंगा 336 में, 2 का भाग जाएगा। कैसे दे रहा हूँ देखिएगा कि 3 में 2 का भाग एक बार गया, 1 आगे लग के 13 हो गया। 13 में 2 का भाग 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 1 आगे लग के 16 हो गया। 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग 16 में कितनी बार गया है, 8 बार। 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 का भाग दूंगा, 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 में जाएगा 2 बार। फिर 2 का भाग दूंगा, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 में गया है 1 बार। अब 3 का भाग दूंगा, 21 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 या 21। फिर 7 का भाग जाएगा 1 बार। भाग कब तक देना है, लास्ट में 1 नहीं आ जाए तब तक देना है। अब यहाँ पर देखो इधर जो मान आया है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 × 2 × 2 × 2 3 × 7। 2 कितनी बार है, 4 बार। 2 × 2 × 2 × 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 7। अब इसको मैं स्मार्ट तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 है, इंटू 3 है, इंटू 7 है। अब 54 के टुकड़े कर देंगे अपन, समझ रहे हो। 2 का भाग दूंगा तो 5 में 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। 1 रहा, आगे हो गया 14 हो गया, 7 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दिया, जाएगा नहीं जाएगा। अब किसका दूंगा, 3 का। थोड़ा एक्टिव रहा करो, नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो 3 का भाग दूंगा, 27 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 × 3 = 27। फिर 3 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 × 3 = 9। फिर 3 का भाग दूंगा, कितनी बार गया है, 1 बार। भाग कब तक देना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। इसके टुकड़े हैं 2 × 3 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर देखो 2 एक बार है, 3 3 बार है, तो 2 × 3 की पावर 3 में लिख सकता हूँ। अब अपना काम क्या है, इसके एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसलिए 336 और 56 का एचसीएफ। फिर लिखूँगा 336 और 54 का एलसीएम। अब यहाँ पर समझो कि मैंने लिखा है कि 336 और 54 का एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या कहता है कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड है उसमें देखो कॉमन क्या है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो कॉमन है कि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। इसके अलावा कोई कॉमन है, बिल्कुल है। क्या, 3 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। इसके अलावा कॉमन नहीं है। तो जो देखिए दोनों में से कोई एक लिख दो, यहाँ पर 2 लिखा। 3 जो कॉमन है दोनों में से कोई एक लिख दो, 3 लिख दिया। तो 2 × 3 = 6। तो 6 इसका क्या हो गया है, एचसीएफ हो गया। ठीक बात है। अब एलसीएम में क्या होता है कि जो 2 कॉमन है उसमें से एक बार लिखना है। दोनों में से जो 2 यहाँ पे 2 है ना, जैसे कि देखो 2 जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसमें से एक उठा के यहाँ पे लिखना है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है। 3 जो कॉमन है उसमें से एक लिखना है, बाकी सबको लिखना है। तो देखो यहाँ पे कि 2 × देखिए इन दोनों में से एक लिख दिया। फिर कितना है, 1 2 3 लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 बार। फिर देखो कि 3 एक बार है, इसको और इसके बदले में लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिखा। फिर देखो 3 2 बार और है, और लिख दो 3 × 3। अब देखो क्या बाकी रहा, × 7 है तो 7 लिख दो। अब इसका गुणा करना है। कैसे करेंगे, देखो कि 2 का गुणा 2 से किया 4 हो गया है, 4 का गुणा 2 से किया 8 हो गया है, 8 का गुणा 2 से किया 16 हो गया है, 16 का गुणा 3 से किया तो 16 × 3 = 48 हो गया है। तो 48 तक अपन पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं 48। 48 में मुझे 3 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा करूँगा। 8 × 3 = 24, 2 यहाँ पर हासिल के, फिर 4 × 3 = 12 या 3 × 4 = 12, 12 और 2 = 14। इसमें 3 का गुणा और करना है मुझे, क्योंकि मैंने इसका किया है, इसका और बाकी है। तो 3 का गुणा करूँगा तो 3 × 4 = 12, 1 हासिल, 3 × 4 = 12 1 13, 1 हासिल, 3 और 1 4, 432 हो गया है। इसमें 7 का गुणा और करूँगा, 7 दूनी 14, 1 हासिल,
7 तिये 21 और 1 हासिल का 22, 2 हासिल, 7 चौका 28 और 2 30, कितना आ गया है 3024। तो जो इसका एलसीएम है वो कितना है 3024 है। क्लियर बात है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पर सत्यापन करेंगे। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे कि सत्यापन इक्वल टू, सत्यापन किसका करना है अपने को पता है कि सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन सी है जिसका अपन ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, कितना है 336 इंटू 54, इसका मुझे गुणा करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, 336 में 54 का गुणा करना है। तो देखिए 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, 2 हासिल, 4 तिये 12, 14, 1 हासिल, 4 तिये 12, 12 और 1 13, फिर इंटू, देखियो 5 इंटू 6, 6 पंजे 30, 0 3 हासिल, तो 5 तिये 15, 15 और 3 8, 1 हासिल, 5 तिये 15, 15 और 1 16, देखो कितना हो गया 4 आ जाएगा, 4 आ गया है, 3 और 8 11, 1 हासिल, तो 6 और 1 7, 1 हासिल का 8, 18,144। तो यहाँ पर माना गया है 18,144। ठीक है। अब अपन लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ किसका पर 336,54 का, इंटू करवाना है, क्या करना है एलसीएम का, एलसीएम किसका 336 और 54 का, दोनों का निकाल चुके हैं अपन, पता है एचसीएफ कितना है 6 है, एलसीएम कितना है 3024 है। गुणा कर दो, क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे कि 3024 में 6 का, 6 इंटू 4 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, तो आ जाएगा 14 पूरा क्योंकि आगे 0 है, और 6 तिये 18, तो यहाँ पर आया है 18,144। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर दोनों जगह सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और कोष्टक में आ जाएगा क्या, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतनी सिद्धम। तो आज की क्लास में आपने सीखा अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फिर उसकी सहायता से आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हो, उसको अपन सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि एक एल्गोरिथम कहती हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। वो भी अपन ने सिद्ध करना सीख लिया और जान गए कि इसकी एल्गोरिथम क्या होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं क्लास के लिए नोटिफिकेशन के लिए, या फिर इसके क्लास के नोट्स के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।